नमस्कार। जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में एक दिल दहला देने वाली वाक्य लेकर के आए कि जब एक माँ की कब्र पर एक मासूम बेटा लिपट करके रोने लगता है, उसके बाद उसकी माँ कब्र से बाहर निकल कर अपने बच्चे को गले लगा लेती है। यह हादसा बहुत ही दर्दनाक वाक्य है कि जब एक माँ अपने बेटे के दर्द को नहीं सह पाई, वह कब्र से बाहर निकलकर उन बच्चे को गले लगा ली। माँ और बेटे की बहुत ही दर्दनाक वाक्य है। अगर आप इस कहानी के अंत तक बने रहते हैं तो वाकई में कहानी आपके जीवन में कुछ न कुछ नई सीख दे करके जाएगी। तो आप इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहेगा। बिना देरी किए इस कहानी को हम शुरू ही करते हैं। एक गाँव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और मात्र इकलौता एक ही पुत्र था। यह बात उस समय की है कि जब वह पति पत्नी एक साथ हंसी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। उसकी पत्नी बड़ा ही नेक दिल की थी और भगवान को मानने वाले में से थी। भगवान का पूजा पाठ करती थी, बहुत ही नेक दिल की थी। लेकिन उसकी एक ही तमन्ना थी कि उसकी कोई औलाद नहीं थे। अब अगल बगल के आस पड़ोस के लोग उसे तनाए मारते थे कि तू बाज है, तू औलाद पैदा नहीं कर सकती है। इस बात से वह बहुत दुखित रहती थी। भगवान के दरबार में, भगवान के मंदिर में जा कर के बहुत विनती करती, बहुत मन्नतें मांगती थी कि हे भगवान, आप मुझे एक औलाद दे दीजिए। क्योंकि उसे हर तरह से लोग ताने सुनाया करते थे कि तू बाज है, तू औलाद नहीं दे सकते। वह औलाद के लिए दिन रात भगवान से विनती करती थी और ऐसे भी भगवान का सुबह शाम पूजा पाठ भजन कीर्तन भी किया करती थी। वो बहुत ही नेक दिल की थी और भगवान से कहने लगी कि हे भगवान, मुझे इस बात का पता नहीं कि मेरी किस्मत में औलाद है कि नहीं, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मेरी किस्मत में औलाद जरूर लिख देंगे। क्योंकि इस बात को मैं मानती हूँ, जो भगवान को मानता है, जो भगवान से विनती करता है, भगवान उसकी झोली जरूर अवश्य ही भर देते हैं। भगवान कभी उसकी झोली खाली नहीं रहने देते हैं। अब ऐसे कुछ दिन तक बीतते रहे। भगवान ने उस औरत की सुन ली, उस औरत की विनती को स्वीकार कर लिया। वह औरत को बच्चे पैदा होने वाला था। एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसका पति ने जब उसे अस्पताल चेकअप कराने के लिए ले गया तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी पत्नी मां बनने वाली है। यह बात सुनकर दोनों पति पत्नी खुशी के मारे पागल हो गए। उनके खुशी के आंसू रुक नहीं रहे थे। उनको इतनी खुशी मिली, वो सुन करके बहुत खुश हुए। अब वह दोनों पति पत्नी अस्पताल से घर आए। वह दोनों बड़ा ही खुश रहने लगे। जो लोग उन दोनों को ताने सुनाते थे, तरह तरह की बातें कहते थे, वह लोग उनकी अब तारीफें करने लगे, क्योंकि ये दोनों बड़ा ही खुशी से रहने लगे। इनको संतान भगवान ने दे दिया था। अब ये दोनों बड़ा ही खुश रहते थे और जो लोग इनको ताने सुनाते हो बड़ा ही इनकी तारीफ करने लगे कि भगवान ने इसके पूजा पाठ का, लोगों की ये मदद करती थी, नेक दिल की थी, इसके पुण्य का फल भगवान ने इसको दे ही दिया। लोग यही कहते थे, भगवान ने इसकी विनती सुन ही लिया। इसलिए वह औरत बहुत खुश थी और उसका पति भी इसके साथ बड़ा ही खुश था। और एक दिन ऐसा आया, उसने एक खूबसूरत प्यारा सा बच्चे को जन्म दे दिया। जब उसने बच्चे को जन्म दिया, उसी दौरान उस औरत का तबीयत बिगड़ गया। उसने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म तो दे दिया, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ गई और इसी दौरान वह इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। वो अपने पति, अपने बच्चों को छोड़ करके चली गई। उसका पति एक तरफ खुशी और एक तरफ अपनी बीवी की जुदाई, अपनी बीवी के गम को देखकर बड़ा ही परेशान था। एक खुशी तो थी, उसके बच्चे पैदा हो गए, लेकिन एक खुशी उसकी बीवी उसको छोड़ करके चली गई। इस बात को लेकर के वो बड़ा ही परेशान रहने लगा। वो इस बात से बड़ा दुखी था कि एक तरफ भगवान ने उसे एक खूबसूरत प्यारा सा बच्चा दिया और एक तरफ उसकी बीवी को उससे छीन लिया। वह सोचने लगा कि मेरी पत्नी दिन रात जिसके लिए भगवान का पूजा पाठ करती रही, भगवान से विनती करती रही, उसी की वजह से आज मेरी बीवी इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। वो अपने बच्चे का चेहरा तक नहीं देख पाई और वह इस दुनिया से चली गई। अब वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कैसे रहूँगा, मैं कैसे जीऊँगा, क्योंकि उसे अपने बीवी से बहुत मोहब्बत थी। वह कहने लगा
कि तू मुझे छोड़ करके मत जा, मैं तेरे बेटे का परवरिश कैसे कर पाऊंगा, तू नहीं रहेगी इस बच्चे का परवरिश कौन करेगा। लेकिन अब क्या हो सकता है, जो इस दुनिया को छोड़ करके चला गया वो कभी वापस नहीं आता है। अब भगवान ने उसे शक्ति दिया, वह खुद अपने बच्चे की परवरिश करने लगा, अपने बच्चे का देख रेख करने लगा। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए, वो अपने बच्चे की परवरिश करता रहा। उसका बच्चा जो है धीरे धीरे अब बड़ा होने लगा, लेकिन उसका बाप कभी उसकी माँ की कमी महसूस नहीं होने दिया। वो अपने बच्चे की परवरिश का हर तरह से ख्याल रखता था। अब वो अपने बच्चे का स्कूल में दाखिला करवा दिया था, पढ़ाई के लिए बच्चे का नॉमिनेशन करवा दिया था। उस बच्चे को कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसकी माँ नहीं है। उस बच्चे को कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी माँ नहीं है। उसकी माँ और बाप दोनों का प्यार उसका बाप ही दिया करता था, क्योंकि बाप ने उसे हर एक वह चीज़ ला करके दी जो मुंह से निकालता था। जो कह देता था उसकी हर एक ख्वाहिशों को उसका बाप जरूर पूरा करता था। उसका बाप अपने बेटे की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देता था, क्योंकि वह अपने बेटे से बेइंतहा मोहब्बत करता था। लोग इसकी तारीफें करते थे कि अपनी बीबी के मरने के बाद अपने बच्चे की कितने अच्छे से परवरिश कर रहा है। वह खुश थे कि वो अपने बच्चे का परवरिश कितना अच्छा खासा करता है, लेकिन उससे कभी कभी अपने बीबी की बहुत याद सताते थे। तो वह अपने बीबी को याद करके अकेले में रोने लगता। अपने बच्चे के सामने तो कभी नहीं रोता, लेकिन वह किनारे जा करके अपने बीबी को याद करके कभी कभी रोने लगता। ऐसे करते करते उसके बीबी को मरे हुए 4 साल गुजर गए थे। अब लोगों ने कहा कि तुम अपनी दूसरी शादी कर लो, तुम्हारा बच्चा बड़ा हो रहा है, आखिरकार उसका ख्याल कौन करेगा। तुम शादी कर लोगे, तुम्हारी पत्नी आएगी, तुम्हारे बच्चे का ख्याल करेगी। तुम्हारी भी अभी उतनी उम्र नहीं, तुम भी अभी नौजवान हो, और ऐसे भी तुम काम पर चले जाते हो तो तुम्हारा बच्चा अकेले ही घर में रहता है। तुम ऐसी घरवाली लाओ जो तुम्हारे बच्चे की परवरिश में किसी प्रकार की कमी ना करे, तुम्हारे बच्चे का ध्यान रखे और तुम्हारे बच्चे का अच्छे से सेवा सत्कार करे। अब लोगों की बातों को मान करके वह दूसरी शादी कर लेता है। अब वह यह फैसला कर लेता है कि मेरी दूसरी बीवी आएगी तो मेरे बच्चे का अच्छे से ख्याल करेगी। मुझे इस बात का फिक्र नहीं रहेगा कि मेरा बच्चा घर में अकेला है। मैं जब काम पर चला जाऊंगा मुझे पीछे से इसकी चिंता नहीं रहेगी कि मेरा बच्चा घर में अकेला है। जब शादी हो जाती है तो उसकी पत्नी उसके घर में आती है। शादी की पहली रात में वह कहता है मेरा बेटा है। कहता है कि इसकी माँ जब से इसकी मौत हो गई है, इसकी माँ की जब से मौत हो गई है तब से मैं ही इसका परवरिश कर रहा हूँ। इसकी पैदाइशी के दिन ही इसकी माँ इस दुनिया से चली गई थी। इसने आज तक अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा, इसको कभी माँ का प्यार नहीं मिला, इसलिए तुम इसे इसके माँ का प्यार जरूर देना। मैं शादी इसीलिए तुम्हारे साथ की है ताकि तुम मेरे बच्चे को अपना बच्चा समझ सको और तुम इसका ख्याल रख सको। उसकी बीबी जो आई थी वो बहुत चालाक थी। उसने कही कि आप फिक्र ना करें, आपका बेटा आज से मेरा भी बेटा है। आज के बाद ये फिक्र अपने दिल से निकाल दें कि यह आपका बेटा है। इसकी माँ की कमी महसूस हो रही होगी, आज से यह मेरा बेटा है। अब आज से मैं ही इसकी माँ हूँ, इसकी बहुत ही अच्छी तरीके से सेवा करूँगी। इस औरत की बुरी आदत यह थी कि वह ज़्यादा शौक श्रृंगार में लगी रहती थी। अब उसका पति अपने बच्चे का ख्याल छोड़ दिया था, क्योंकि उसी बात का एहसास हो गया था कि उसको एक माँ मिल गई है। अब उसकी माँ उसका परवरिश कर रही, इसलिए वो बच्चे का ख्याल बिल्कुल ही छोड़ दिया था। बच्चा भी बहुत खुश था। अब उसका भी दिल इस माँ के साथ में लग गया था। लेकिन जैसे तैसे दिन गुजरते रहे, कुछ दिन बीत गए, उसके बाद यह उस बच्चे से चिढ़ने लगी, क्योंकि अब वो खुद एक बच्चे की माँ बनने वाली थी। इसलिए उसे इस बच्चे से चिढ़ होने लगी कि इसका बाप इसे कितना जान मान करता है, इसे कितना प्यार करता है। इसलिए उसे उस बच्चे से चिढ़ होने लगी। अब वह सोचने लगी कि इसका बाप इसे इतना प्यार करता है, अगर मेरा बच्चा जन्म लेगा तो इसके आगे इसका बाप मेरे बच्चे का कद्र नहीं करेगा। अब उसे वह सौतेली माँ का रूप दिखाने लगी, उसे अब बुरी नज़रों से देखने लगी। अब जब भी इसका पति कहीं बाहर चला जाता था काम पे, तो ये बच्चे को हमेशा डांटती रहती थी। वो कहती थी कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ, अब खुद का काम तो खुद करेगा, मैं तुझे और नहीं खिला सकती।
तेरे बाप के सामने तो मैं तुझे प्यार करती हूँ, लेकिन तेरा बाप जब चला जाएगा तो मैं तेरे को यही सलूक करूँगी, क्योंकि असल में तू मेरा बच्चा है ही नहीं। मैं तेरे से कैसे प्यार कर सकती हूँ? मेरा होने वाला बच्चा मेरा बच्चा होगा और मैं अपने होने वाले बच्चे से ही मदद करूँगी, उसी से प्यार करूँगी, उसी को दुलार दूँगी। और मैं अपने बच्चे को दुनिया में आने तक मैं तुम्हें घर से निकलवा के रहूँगी, ताकि मेरा शौहर सिर्फ मेरे बच्चे से ही प्यार करे। मेरे बच्चे के आने तक मैं तुम्हें घर से निकलवा करके ही रहूँगी। अब वो औरत उस बच्चे से जलने लगी थी, उस बच्चे से बड़े बड़े काम करवाने लगी थी जो उस बच्चे की बस की बात नहीं थी। और बच्चा अब उसको माँ की कमी महसूस होने लगी, क्योंकि उसकी सौतेली माँ उसके साथ प्रताड़ना करना शुरू कर दी थी। उसे बड़े बड़े काम करवाती, उसे डांट बोल लगाती थी। उस बच्चे को अपनी माँ की कमी महसूस होने लगी। वक्त के साथ साथ वह बच्चा बड़ा होने लगा। अब उसे अपनी माँ की कमी महसूस होने लगी। उसे इस बात का पता चल गया कि यह मेरी माँ नहीं है, क्योंकि उसका बाप भी उसे उसके असली माँ की कब्र पर ले जाने लगा था और कहने लगा था कि इसी में तुम्हारी माँ को दफनाया गया है। उसकी माँ की कब्र पर उसे कभी कभी ले जाया करता था। एक दिन इसकी सौतेली माँ ने इसे बहुत सताया। फिर वह बेचारा रोते हुए अपने बाप के पास में आया। उसने कहा कि पिताजी, माँ मुझे बहुत सताती है, मुझे बहुत ज़्यादा काम करवाती है। वो बच्चा कहने लगा कि माँ मुझसे बहुत काम करवाती, मैं स्कूल से आता हूँ तो मुझे खाना तक नहीं देती है, और यह बात कहते तो अपने बाप से कहेगा तो मैं तुझे जान से मरवा दूंगी। वह नन्हा सा जान इस बात को नहीं सह सका, अपने बाप से सारी बातें बता दिया। अब अपनी पत्नी के पास में आता, उसने कहा कि बच्चा क्या कह रहा है, तूने इस बच्चे को क्या क्या कह दिया। वह पत्नी रोने लगी, झूठ के मगरमच्छ के आंसू बहाने लगी। वह कहने लगी कि आप ऐसे छोटे से बच्चे की बातों पर विश्वास कर लेते हैं और मुझे आप डांटने पहुंचाते हैं। उसके बाद उसका बाप जो है सोचने लगा कि शायद बच्चा है, बहक गया होगा, ऐसे ऐसी बातें कर रहा है, और बच्चे की बातों पर विश्वास नहीं बल्कि वो अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास कर गया। अब उसके बाप के जाने के बाद उसकी सौतेली अम्मा जो उसको सताने लगी, उसको डांटने लगी, बोलने लगी, तेरी इतनी हिम्मत, तू अपने बाप से मेरी शिकायत कर रहा है। उसने कही कि तू अभी कभी मेरे घर से निकल जा। उसने कहा कि अम्मा मुझे मत निकालो, मैं अभी इस समय कहाँ पे जाऊँगा। वह कहने लगी कि सुनो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ, और तुम अभी कभी इस घर से निकल जाओ, और तेरे लिए कोई जगह नहीं है। इस घर में सिर्फ मेरा ही बच्चा रहेगा, अब तू इस घर में नहीं रहेगा। उस बच्चे को इतनी डांट फटकार लगाई कि वह बच्चा डर के मारे उस घर से निकल गया। अब वह भूखा प्यासा कई दिनों तक गली गली में भटक रहा था। वह कूड़े कचड़े से इधर उधर से भोजन उठा करके किसी तरह से अपना पेट भरता था। वह बच्चा अब एक भिखारी का रूप धारण कर लिया। वो फटा पुराना कपड़े पहन करके वो कबाड़ बीन करके बेचने लगा। वह एक भिखारी बन गया था। अब इधर इसका बाप जब घर पे आता है तो इधर इसकी बीबी जो है अब ड्रामे करने लगी, झूठ के आंसू बहाने लगी। उसने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। उसने कहा कि मैं आपके आने का ही इंतजार कर रही थी। अपने बेटे को किसी ने अगवा कर लिया, कोई उठा कर लेकर के चला गया है। मैं क्या करूं? मैंने लाख कोशिश की उसे ढूंढने की, लेकिन वह मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। वह बेचारा व्यक्ति जो था अपने बीबी के आंसू को समझ नहीं सका, उसकी मक्कारी को समझ नहीं सका, उसके आंसू पर विश्वास कर गया। वह कहने लगा कि क्या सच में मेरे बेटे को किसी ने अगवा कर लिया है। यह कमबख्त रोने लगी। वह कही कि सच में मेरे बेटे को किसी ने अगवा कर लिया। मैंने लाख कोशिश की, लेकिन मैं अपने बच्चे को नहीं बचा सकी। अब वह पत्नी से कहने लगा कि चलो मैं अपने बच्चों को ढूंढता हूँ। वह पत्नी को लेके गली दर बदर भटकता रहा, बच्चे को ढूंढता, लेकिन बच्चा नहीं मिला। और बच्चा तो कहीं दूर चला गया था, दर दर की ठोकरें खा रहा था, गलियों में भटक रहा था। अब वो अपनी माँ को याद कर रहा था कि ऐ मेरी माँ, आज तू अगर होती तो मैं ऐसे दर दर की ठोकरें नहीं खाता। क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका था, उसे अपनी माँ की समझ आ चुकी थी। एक दिन उसने सोचा क्यों ना मैं अपनी माँ की कब्र पर जाऊँ। अब वह बच्चा एक दिन अपनी माँ की कब्र पे आता है, अपनी माँ की कब्र पे बैठ कर रोने लगता है। कहता है कि ए माँ, तूने मुझे छोड़ करके चली गई और मेरे बाप दूसरा विवाह कर लिया, सौतेली माँ आई, मुझे घर से निकाल दिया। अपनी माँ की कब्र पे यह कह करके रोने लगा।
यह सब कुछ सुनकर उसकी माँ की रूह तड़प उठती है। उसकी माँ की रूह वहाँ पर आ जाती है। अब उसकी माँ कब्र से बाहर आ जाती है। अब जो वह बच्चा अपनी माँ को कब्र से बाहर आते हुए देखता है, वो खुशी से झूम उठता है। वो अपनी माँ के गले लगकर रोने लगता है। उसे अपने बच्चे का दुख नहीं देखा गया और भगवान का ऐसा कृपा हुआ, भगवान की ऐसा करिश्मा हुआ कि वो अपने बच्चे को गले लगा सके। अब वह बच्चा अपनी माँ के गले लग करके रोने लगा। उसने अपनी माँ से कहने लगा कि पिताजी दूसरी शादी कर ली है, दूसरी सौतेली माँ आई है, मुझे बहुत मारती है, बहुत पीटती है, वह मार मार के मुझे घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए अब मैं वापस अपने घर नहीं जाऊंगा। वह लड़का अपनी माँ से सारे वाक़या बताता है। उसकी माँ अपने बच्चे की बातों को सुन करके रोने लगती है। उसकी आंखों में आंसू की बरसात होने लगती है। चाहे माँ जिंदा हो या फिर मरी हो, माँ तो माँ होती है। माँ अपने बच्चे का दुख सुन करके रोने लगती है। अब वह औरत भगवान की कृपा से वहां पर आकर बैठ गई और इधर इसका बाप जो है दर दर भटक करके रोने लगा, ढूंढने लगा और कहने लगा कि तू तो चली गई, एक बच्चा भी दिया था प्यारा सा, बच्चा भी मेरे हाथ से चला गया, तुम वापस आ जाओ, मेरा दिल नहीं लग रहा। उसकी जो दूसरी बीवी थी वह हैरान थी कि कहा इस व्यक्ति का दिल अब एकदम हैरान हो चुका था, बुझ चुका था। अब उसके दिल में उसके प्रति प्यार नहीं था। वो अपनी बीवी और बच्चों के लिए एकदम दर दर भटकने लगा, रोने लगा। अब उसे इसका कोई ख्याल नहीं रहा। अब वो समझ चुकी थी कि यह बच्चे से बहुत मोहब्बत करता था और यह अपने बच्चे के बिना जिंदा नहीं रह सकता, और मैंने इनके बच्चे को घर से बाहर भगा करके बहुत बड़ा पाप किया। वो कहने लगी कि आप इतने उदास ना हो, मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, आखिरकार वो भी तो आपका ही बच्चा होगा। लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर इस औरत का कोई बातों का असर नहीं पड़ा था। यह तो बस उस बच्चों के लिए रो रहा था, जो बच्चे को उसने बचपन से पाल पोस करके बड़ा किया। उसे कभी उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दिया, उसका अच्छे से परवरिश किया, उसे हर चीज़ दिला करके दिया। आज उसका बच्चा उसके पास नहीं है, इसे किसी भी बच्चे का फक्र नहीं था। आने वाले बच्चे की इससे कोई फिक्र नहीं थी। इससे तो बस अपने उस बच्चे की याद आ रही थी। उस बच्चे के लिए यह दर दर भटक रहा था, रो रहा था। वो हर वक्त सुबह शाम रोता रहता था। यह काम पर जाना भी छोड़ दिया। अब कई दिन बीत जाने के बाद यह रोता रहा। इसके दिमाग में आता कि मैं अपने बीबी के कब्र पे जाऊं। जब यह अपनी बीबी के कब्र पर जाता है, जो नज़ारा देखता है, देखते ही यह हैरान हो जाता है। इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यह देखता है कि इसकी बीबी और बच्चे एक साथ बैठकर कब्र पे खाना खा रहे हैं। और पहली नज़र में तो सोचने लगा कि शायद मैं ख्वाब देख रहा हूं, लेकिन वह तो हकीकत था। वह अपने हिम्मत को जुटा करके उनके पास में गया। उसकी पत्नी तो रूह थी, वह गायब हो गई, लेकिन बच्चा तो कहने लगा कि अब्बा अब आप मेरे पिता नहीं हैं, आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ पर मैं अब अपने माँ के साथ में रहता हूँ। तुम्हारी दूसरी बीवी ने मुझे घर से निकाल दिया और मुझ पर बहुत जुल्म की, मुझे बहुत सताया। मैंने तुमसे इस बात का जिक्र किया था, लेकिन तुम अपनी बीवी की बातों पर विश्वास किया, तुमने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया और तुम अपनी बीवी की बातों पर विश्वास कर लिया। इसने झूठ बोला होगा तुमसे ज़रूर, लेकिन मैं तो अपनी माँ के पास में हूँ, अपनी माँ के पास में बैठ करके खाना खाता हूँ। मेरी माँ मेरा अच्छे से ख्याल रखती है। वो माँ अच्छी नहीं थी, वो मुझे बहुत सताती थी, मैं उसके साथ नहीं रह पाऊँगा। अब अपने बच्चे की बात सुनकर उसके बाप को बहुत रोना आ गया। उसे इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि औरत इतना मक्कार निकलेगी, इतना धोखेबाज निकलेगी। उसके बच्चे के साथ इतना धोखा कर रही थी, उसके साथ भी इतना धोखा कर रही थी। अब उस बच्चे को लेकर अपनी दूसरी पत्नी के पास में आया। उसने कहा कि ऐ मक्कार औरत, तुझे इस बात का शर्म नहीं आया? तू एक बच्चे की माँ बनने वाली है, तो इस बात का समझ में नहीं आया कि अभी किसी बच्चे का ही है, किसी का भी बच्चा है ये, लेकिन तूने इस बच्चे के साथ में बहुत ज़्यादा अत्याचार किया। तुझे इस बात का एहसास नहीं, ये बच्चा मेरा खून है। अब तू मेरे घर में नहीं रहेगी, मैं तुझे इसी वक्त तलाक देता हूँ। जो बच्चा पैदा होगा वह मेरा होगा, मैं उसे रख लूँगा, उसका पालन पोषण कर लूँगा, उसे मैं अपने घर पे परवरिश कर लूँगा, लेकिन अब तू यहाँ से निकल जा। लेकिन अब तुझे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। तेरी आज सारी असलियत मेरे सामने आ गई।
भगवान ने तेरी सारे गुनाहों को पर्दाफाश कर दिया। तूने जितना अत्याचार किया सारा का सारा पर्दाफाश हो गया। अब तू इस घर में नहीं रहेगी, तुझे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। तू इस घर से जा, मैं तुझे तलाक देता हूँ। अब जो है उस व्यक्ति के पाँव में गिर कर वह औरत माफ़ी मांगने लगी, कहने लगी कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं धोखे में आ गई थी कि मेरा बच्चा जो पैदा होने वाला, आप उससे प्यार नहीं करेंगे, आप सिर्फ इस बच्चे से ही प्यार करेंगे। इस धोखे में आकर के मैंने ऐसा हरकत किया। अरे एक गलती मैंने किया, आइंदा मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। एक गलती तो भगवान भी माफ़ कर देते हैं, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं इस धोखे में आ गई थी कि आप सिर्फ अपने बच्चे को ही प्यार करेंगे, इसके आगे मेरे बच्चे को आप प्यार नहीं करेंगे। इस धोखे में आकर के मैंने इस बच्चे के साथ में ऐसा किया। अब मेरी आंखें खुल गई हैं कि आप इस बच्चे से बहुत मोहब्बत करते हैं, आप इस बच्चे के बिना नहीं रह पाएंगे, इसलिए आप मुझे माफ़ कर दिए। आइंदा ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूँगी। आप मुझे तलाक मत दीजिए। अब मैं आपके बच्चे को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। उसके बाप को उसकी माँ की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसका बेटा ने कहा कि पिताजी, माँ जी को एक बार और मौका दे करके देख लीजिए, शायद इनका दिमाग ठीक हो चुका हो, अब मुझे प्यार दुलार अवश्य ही करेंगे। अब अपने बच्चे को कहने पर अपने दूसरी पत्नी को फिर से वो एक मौका दे देता है। अब वह जो है अपने बच्चे पर एकदम खरा उतरती है, उसे अब किसी प्रकार का कष्ट नहीं देती है, उससे कभी उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने देती है। अब वह सच में उस बच्चे को माँ का प्यार दुलार देती, यह देख करके उसका बाप भी बड़ा ही खुश होता है। अब उसका परिवार जो है अमन चमन से जीने लगता है। अब वह पुराने दुख को भूल गया, उसका बच्चा भी अब नेक खुशियों में चला गया। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, इसलिए कहते हैं माँ तो माँ होती है। अगर वह जिंदा है तो कभी अपने बच्चे पर आँच नहीं आने देती है। अगर वह मर गई है, उसके बच्चे पर जुल्म होता है तो मरने के बाद भी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस माँ का रूह जो है ये सारा मंजर देख करके इसे महसूस करती है, उस माँ का रूह आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। वह माँ इस बात का महसूस करती है कि उसका बच्चा तकलीफ में है, इसलिए भगवान ने माँ के कदमों में स्वर्ग बनाया है। इसलिए माँ को कभी दुख नहीं देना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं होती, वह लोग बहुत खुशकिस्मत हैं जिनके घर में माँ का साया है, माँ के कदमों में उनका जीवन व्यतीत होता है। वो लोग बहुत ही खुश नसीब होते हैं। उनसे पूछिए जिनकी माँ नहीं होती। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।